अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पिछली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क दिए थे और शायद 32 या 33 तक हमारे हो गए थे। आज हम उससे आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 35, 34 तक हमारे शायद हो गए थे। 35 में आपको दिया हुआ है गिवन Q, यानी चार्ज आपको दिया हुआ है 180 कूलम और टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड और आपको I फाइंड करना है, यानी करंट आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल सा फार्मूला I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये हमारा हमने चैप्टर में पढ़ा था, बहुत फेमस फार्मूला है। और फिर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी Q और T की। Q 180 कूलम अपॉन 60 सेकेंड और वैल्यू आ गई 3 एम्पियर। ये I की वैल्यू, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इसमें एक सर्किट आपको दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको सर्किट। ये इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनी हुई है सर्किट की और इसके अंदर आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट के अंदर। और इसमें आपको दो तरह से आपसे पूछा है। एक तो निकालना है आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी आपकी दो पॉइंट दिखाई दे होंगे ए और बी। एक तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है और दूसरा हमें निकालना है इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी, यानी ए से बी के बीच में और ए और सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अलग अलग केस में। तो इसके लिए पहले हम सॉल्व करेंगे बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के लिए देखिए, ए बी, यहाँ पे ए है, बी, ए से लेकर बी तक की दो तरह से हम उसके जो है ब्रांच बनी हुई हैं, दो रास्ते हैं। एक तो ये सीधा सीधा ए से बी ये वाली ब्रांच है और एक ब्रांच है ए से पहले डी, डी के बाद सी और सी से फिर बी। इस तरह से हम आ सकते हैं। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें इसका, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर ए से ऊपर की तरफ चलें तो ए से बाद ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके बाद फिर 2 ओम का, फिर 2 ओम का। ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सिंपल सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो हम इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर फाइंड करेंगे तो सीरीज़ के फॉर्मूले से हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, ये सीरीज़ का फॉर्मूला हमें लगा दिया तो आ गया 6 ओम। यानी इन तीनों का, ऊपर वाले इन तीनों का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। और नीचे जो लगा हुआ है 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये उस इक्विवेलेंट के साथ, यानी अगर हम इन तीनों को फिर से दोबारा से ड्रॉ करें सर्किट को, तो हमारे कुछ इस तरह सर्किट ड्रॉ हो जाएगा कि इसमें देखिए ये 6 ओम जो रेजिस्टेंस ऊपर वाला लगा हुआ है, ये है इन तीनों का इक्विवेलेंट, और नीचे वाला जो है वो ये वाला है जो इधर लगा हुआ है ए बी में। तो अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, अब हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। नाउ 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, सो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 और 2/6 1/3, और इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये बन गया r इज इक्वल टू 3 ओम। ये इसका एक आंसर आ गया। दूसरे केस में हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। तो अब देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, ए और सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अब जैसे देखिए ए से सी तक जाने के लिए हम एक तरीका तो ये है कि ए से बी पे जाएँ, बी से सी पे चले जाएँ, और दूसरा रास्ता है ए से डी पर जाएँ और डी से सी पर आ जाएँ। तो ए से सी तक जब हम इस रास्ते से जाएंगे, ए से बी और बी से सी, इसके बीच में हमें दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, 6 ओम और 2 ओम, और दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हैं। इसी तरीके से अगर ए से डी और डी के बाद सी पे जाएं तो फिर ये 2 ओम ये दोनों भी एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इस तरह से नीचे वाले का इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे और फिर उन दोनों का जो है इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज़, ऊपर वाले ए से डी और डी से सी में देखिए 2 ओम और 2 ओम आर इन सीरीज़, सो R1, हमने इसको R1 का नाम दे दिया। R1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। सिमिलरली 6 ओम एंड 2 ओम, ये आपको दिख रहा है 6 ओम और 2 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज़, सो R2, इसको हमने R2 का नाम दे दिया। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 ओम। अब यानी ऊपर वाले दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम और नीचे वाले दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम। अब ये दोनों जो इक्विवेलेंट आए, इसको हमने फिर से अगर ड्रॉ किया तो सिंपल इस तरह ड्रॉ हो गया 4 ओम 8 ओम। और अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इसको हम पैरेलल में इस तरह सॉल्व कर देंगे। नाउ 4 ओम एंड 8 ओम आर इन पैरेलल, सो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, और इसको सॉल्व किया तो सिंपली 3/8 और रिवर्स कर दिया तो r इज इक्वल टू 8/3 ओम। तो ये आ गया इक्विवेलेंट। तो दो केस हमने देखे कि अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकाला तो 3 ओम आया, और ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो कितना आया, 8/3 ओम। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, यानी 36 हमने किया, 37, 37, 38, 39 ये सब इसी तरह से हैं। 40 में देखिए, 40 में क्या किया हुआ है, क्या आपको सॉल्व करना है।
आपको दिया हुआ है इसके अंदर P पावर, कोई एप्लियंस है 2000 वाट, उसकी पावर 2000 वाट दी हुई है, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, कोई एप्लियंस है जो इतने वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है और उसकी इतनी पावर है, 2000 वाट पावर है उसकी, और उस एप्लियंस का हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है कि उसका रेसिस्टेंस है कितना। तो अब देखिए P आपको दिया हुआ है, V दिया हुआ है और R हमें फाइंड करना है। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि इन तीनों के रिलेशनशिप को शो करे, या इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन वाला हमें फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे, अगर हम अपने थ्योरी में देखें, फार्मूलाज में जाकर देखेंगे, तो हमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था शुरू में, पावर इज इक्वल टू V²/R। हमने पावर के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, 4 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो उसमें पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू V²/R। तो देखिए ये वो फॉर्मूला है, इसमें आपको P भी मौजूद है, V मौजूद है, R मौजूद है, और इन्हीं तीनों की हम यहाँ ऊपर फिलहाल बात कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो हमें वैल्यू दी होती है और जो हमें वैल्यू पूछी गई है हमसे जो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। अब यहाँ से हमें चूँकि R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम R को साइड चेंज कर दिया, R इज इक्वल टू आ गया V²/P, और V की और P की वैल्यू पुट कर दी 220/2000, और सॉल्व किया इसको तो निकल कर आ गया 24.2 ओम। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद 40 के बाद 41, 42 सब आपके लिए होमवर्क हैं, इस सब का आपको सबको सॉल्व करना है। ये सब उसी तरीके से हैं जैसे हमने 40 सॉल्व किया है। 47 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखिए। 47 में आपको दिया हुआ है कोई करंट फ्लो हो रहा है I 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एक फ्यूज़ लगा हुआ है उसके अंदर 5 एम्पियर का, और जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट का वोल्टेज उस पर लगा हुआ है। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है, उसने पूछा है कि इस सर्किट के अंदर हम कितने बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो सारे बल्ब जो हैं ग्लो हो जाएँ, जलने लगें, और हर एक बल्ब की जो उसने पावर दी है वो दी है 25 वाट, यानी 25 वाट के हम कितने बल्ब इस सर्किट के अंदर फाइंड कर सकते हैं, इस सर्किट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिस सर्किट के अंदर 5 एम्पियर का तो करंट फ्लो हो रहा है और 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, यानी हमें नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस सर्किट की टोटल पावर, हमें V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, इन दोनों की हेल्प से हम टोटल पावर फाइंड कर लेंगे। तो टोटल पावर आ गई P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा था, P इज इक्वल टू VI, और यहाँ से हम फॉर्मूला पावर निकालना चाहें तो निकल के आ जाएगा 250 × 5 इज इक्वल टू 1250 वाट, 1250 वाट इसकी पावर आ गई टोटल पावर सर्किट की। अब हमें नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने हैं, और एक बल्ब की पावर है 25 वाट, तो अगर एक बल्ब की पावर 25 वाट और टोटल पावर 1250 वाट, तो नंबर ऑफ बल्ब फाइंड करने के लिए सिंपल क्या बचेगा, 1250 को डिवाइड कर देना है 25 से, तो सिंपल फॉर्मूला नंबर आंसर आ जाएगा 50 बल्ब्स, यानी 50 बल्ब हम उस सर्किट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 47 के बाद 48, 49, 50, 51 ये सब आपके लिए होमवर्क हैं। 52 ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, और ये जो है अब आते हैं न्यूमेरिकल, जो हमने एक पढ़ा था किलोवाट आवर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, उसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ये वो न्यूमेरिकल अब शुरू होते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एप्लियंस है जिसकी पावर है 60 वाट, 60 वाट का कोई एप्लियंस घर के अंदर लगा हुआ है, और 4 घंटे रोज़ाना हम उसको चलाते हैं। साल के तौर पर कोई पंखा है, फ़ैन है, टेरिस सीलिंग फ़ैन, 4 घंटे रोज़ाना वो चलता है। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की, और टाइम दिया हुआ है उसने 30 डेज़, यानी 30 दिन के अंदर, अगर रोज़ाना 4 घंटे वो चल रहा है तो 30 दिन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो फ़ैन या जो भी वो एप्लियंस है। तो हमें बेसिकली निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या यूनिट। जैसा हमने बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है उसको हम यूनिट ही बोलते हैं, उसका नाम यूनिट ही है, और वैसे इसका नाम असल में क्या है, किलोवाट आवर, सिंपली इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, या फिर सिंपल यानी शॉर्टली इसको यूनिट बोल देते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट अगर हमें फाइंड करने हो तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, पावर इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ़ डेज अपॉन 1000। ये फार्मूला हम नंबर यूनिट निकालने का फार्मूला, ये किलोवाट आवर निकालने का फार्मूला देखिए, पहली बार इस फार्मूले को आप लोग देख रहे होंगे। पावर यानी जो भी हमें पावर दी हुई है एप्लियंस की, इंटू टाइम जितनी देर तक वो ऑपरेट हुआ है, और इंटू नंबर ऑफ डेज़ कितने दिन का हमें फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको 30 दिन का फाइंड करना है, 30 डेज़, तो हम वहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे। अब पावर चूँकि दी हुई है 60 वाट, टाइम आपको दिया हुआ है 4 आवर, और नंबर ऑफ डेज़ आपको दिया हुआ है 30, यानी 30 दिन का हमें फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाई 1000। अब आप इसमें याद रखिएगा, डिवाइड आपको 1000 से करना है, और पावर जो आप ऊपर ले रहे हैं वो आपको वाट में ही लेनी है। अगर आपने पावर को किलोवाट में ले लिया, या किसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको पावर किलोवाट में दी हुई है किसी एप्लियंस की, तब आप फिर उसको 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। 1000 से डिवाइड सिर्फ आप उसी केस में करेंगे जब आप पावर को वाट में कंसिडर कर रहे होंगे,
क्योंकि 1000 से जो डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे वो पावर को वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको किसी न्यूमेरिकल के अंदर ऑलरेडी पावर किलोवाट में दी हुई है, जैसे आपको दिया हुआ है कोई एप्लियंस है जिसका 2 किलोवाट का कोई एप्लियंस लगा हुआ है या 3 किलोवाट का कोई एप्लियंस, तो वहाँ पर आप फिर 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर सिंपल आप पी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, या फिर उसको पहले वॉट में कन्वर्ट करिए और फिर यही फॉर्मूले के बाद उसको सॉल्व करिए। तो आप याद रखिएगा 1000 से डिवाइड आप जब कर रहे हैं तो उसमें पावर को आपको वॉट में ही लेना है, किलोवाट में नहीं ले सकते। उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, पी की वैल्यू 60 × 4 × 30/1000, और ये सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 7.2 यूनिट या 7.2 किलोवाट आवर, दोनों एक ही चीज़ें हैं ये, 7.2 किलोवाट आवर। उसके बाद फिर इसी तरीके से 52 के बाद 53, 54 ये सारे इसी ऐसे ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो सब आपको सॉल्व करने हैं। 56 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, इसने अलग अलग एप्लियंस दे दिए हैं। जैसे किसी हाउस है, कोई हाउस के अंदर 10 बल्ब लगे हुए हैं और हर एक की जो पावर है वो है 100 वाट, यानी किसी हाउस के अंदर 10 बल्ब लगे हुए हैं और हर एक बल्ब की पावर है 100 वाट। इसी तरह से उसके अंदर 5 फ़ैन लगे हुए हैं और हर फ़ैन की पावर है 60 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज, और उसकी पावर है 1000 वाट। ये सारे जितने भी एप्लियंस हमने ऊपर ये सबका जो टाइम है, जितनी देर तक हम इनको चला रहे हैं वो है 10 आवर पर डे, यानी रोज़ाना हम उसको 10 घंटे तक इन सारी चीज़ों को चलाते हैं। तो पूछा है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें फाइंड करनी है यूनिट्स के अंदर, कितने यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम की, और नंबर ऑफ़ डेज़ भी आपको 30 दिया हुआ है, 30 दिन के अंदर। तो इसके लिए क्या, इस तरह के जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अलग अलग एप्लियंस दिए हुए होते हैं या बहुत सारे एप्लियंस दिए हुए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे जो टोटल जितने भी हमें एप्लियंस दिए हुए हैं उन सब की टोटल पावर को हम कैलकुलेट करेंगे कि सबकी पावर कितनी हो गई, टोटल पावर। तो वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखिए जैसे 10 बल्ब्स आपको दिए हुए हैं और हर बल्ब की पावर 100 वाट, तो टोटल बल्ब कितने हो गए, 1000 वाट के, यानी 100 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए तो 1000 वाट के तो बल्ब हो गए। इसी तरीके से 5 फैंस लगे हुए हैं और हर एक की पावर 60 वाट, तो टोटल पावर हो गई 300 वाट। और फिर एक फ्रिज है जो कि 1000 वाट का है, तो 1000 वाट, तो टोटल पावर जो हो गई पूरे सर्किट, पूरे घर के अंदर, वो हो गई 2300 वाट। सारी पावर को हमने कैलकुलेट ऐड कर दिया, 2300 वाट। तो अब ये इस तरह से ऐसे समझिए कि 2300 वाट का कोई एप्लियंस है जो कि 10 घंटे रोज़ाना चलता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यानी 2300 का कोई एप्लियंस या ये सारे एप्लियंस रोज़ाना 10 घंटे चल रहे हैं, तो 30 दिन के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितने यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। तो फिर से फॉर्मूला किलोवाट आवर और यूनिट, फॉर्मूला फिर से वही पुट कर दीजिएगा, P × T × डेज अपॉन 1000, यानी पावर इंटू टाइम। पावर हमने लिया 2300 वाट, इंटू टाइम है 10 आवर। टाइम आपको आवर में ही लेना है, याद रखिएगा टाइम को हम आवर, अगर टाइम कहीं आपको मिनट में या सेकंड में आपको दिया हुआ है तो फिर उसको पहले हम आवर में कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ़ यूनिट फाइंड करने के लिए हम पावर को वॉट में और टाइम को आवर में हम जो है पहले हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वैल्यू। और डेज आपका 30, तो 2300 × 10 × 30/1000, और उसको पूरा सॉल्व किया तो निकल कर आ गया 690 यूनिट, 690 यूनिट हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको कंज्यूम किया। उसके बाद इसने इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कॉस्ट, यानी उसने का जो अमाउंट हमें पे करना है उस एनर्जी का वो कितना होगा, और उसके लिए उसने जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। जो चार्जेस हमें पे करने हैं वो 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमें कितना अमाउंट पे करना होगा। तो सिंपली 4 रुपये एक यूनिट के हमें देने हैं, तो 690 यूनिट टोटल हमारा स्पेंड कंज्यूम किया है हमने। तो अमाउंट कितना हो गया, 690 × 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 2760 रुपीज़, इतना हमें टोटल उसको पे करना होगा। उसी तरीके से फिर 56 के बाद 57, 58 और फिर लास्ट में है 60, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन इस न्यूमेरिक इस चैप्टर का। इसमें भी आपको पावर दी हुई है 250 वाट और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट। टाइम भी आपको दिया हुआ है 10 आवर पर डे, और ऊपर की तरह क्वेश्चन है, आपको फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड करने हैं, और हमने फिर से सॉल्व कर दिया 250 × 10 × 5, यहाँ पे डेज आपको 5 कर दिया है, 30 नहीं निकालना, आपको सिर्फ 5 दिन का फाइंड करना है, तो इंटू 5/1000। और इसके बाद कॉस्ट भी चूँकि इसमें फाइंड करनी है, तो कॉस्ट कितना आ गया, ये सारी जो भी वैल्यूज़ के निकल कर आएगी सॉल्व हो गए, उसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि रेट इस बार अभी भी वही है 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस जो भी वैल्यू निकल कर आनी है नंबर ऑफ़ यूनिट्स की, उस नंबर ऑफ़ यूनिट्स उस वैल्यू से हम 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो सबको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 50 रुपीज़।
इस तरह से ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी कंप्लीट हुई। बीच बीच में जो न्यूमेरिकल हमने छोड़े हैं वो आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, और अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है और वो नहीं कर पाते हैं तो उसका आप न्यूमेरिकल नंबर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन ग्रुप में डाल देंगे। इसके अलावा जो आपकी बुक में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो कि सॉल्व हैं, वो भी आपको देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पूछ लेता है और वो चूँकि थोड़ी उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, थोड़ा टिपिकल होती हैं वो, इसलिए उनको ज़रूर देखिएगा। जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, वो उनका स्टैंडर्ड हाई होता है, इसलिए एग्ज़ाम में कभी कभी उनको भी पूछ लेता है। और उसके बाद जो भी आप जहाँ भी इसको कॉपी पे सॉल्व करें उसका आप फ़ोटो खींचकर हमें ग्रुप में डालिएगा ताकि हम उसको चेक कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।